हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट का है मॉक टेस्ट पेपर का पार्ट 2। तो डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विफलता के सिद्धांत से संबंधित है? तो विफलता का सिद्धांत कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है हमारा सेक्शन 56 में। ठीक है। और कौन सा सिद्धांत है ये? सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम का जो केस है ये रिलेटेड है किससे? हमारे निराश्रिता के सिद्धांत से या विफलीकरण के सिद्धांत से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा करार जो है वो शून्य। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो करार है वो शून्य नहीं है। तो कौन सा करार शून्य नहीं है? यहाँ पर बै का ए पर्स ए को पड़ा मिलता है, ए पर्स बै को लौटा देता है और ए को बी 100 रुपये देने का वचन देता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो? भूतकालिक जो सेवा की है ना, उसके लिए क्या दे रहा है? प्रतिफल दे रहा है। तो ये यहाँ पर ये क्या नहीं है? शून्य नहीं है। नेक्स्ट है कि भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने पर अगर कोई ऐसा जो संविदा की जा रही है जो किस पर आधारित है? भविष्य की, ना क्या कह रहा है? भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने पर है आश्रित कोई समाज से संविदा परिवर्तित किया जा सकता है। जब क्या होता है? जब घटना क्या हो जाती है? जब घटना घटित हो जाती है। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब संविदा पालन के लिए निश्चित दिनांक के पूर्व प्रतिज्ञाकर्ता संविदा पालन करने से पूर्णतः इनकार कर देता है तो ये क्या कहलाता है? पूर्वकालिक संविदा भंग कहलाता है। और ये है सेक्शन 39 में इसका सेक्शन दिया हुआ है। जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है। ऐसा किस वाद में भी निर्धारित किया गया था? तो ये केस कौन सा है? ये है केस भगवान दास बनाम गिरधारी लाल का केस, ए। नेक्स्ट है, हार्वे बनाम फैसी के वाद में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत का पालन सर्वप्रथम भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में किया था? तो ये क्या था? D.I. मैकफरसन बनाम M.N. अपन्ना के वाद में। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है, भंग के लिए प्रतिकर के निर्धारण का सिद्धांत दिया गया है तो संविदा भंग का निर्धारण कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है हेडले बनाम बैक्सेंडेल वाला जो केस है उससे। नेक्स्ट है कि संविदा कल्प दायित्व के विधिक आधार को स्पष्ट किया जा सकता है कैसे? न्याय विरुद्ध समृद्धि के सिद्धांत से। अनजस्ट इंडीचमेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कपट की कोटि में नहीं आता है? तो कपट की कोटि में यहाँ पर क्या नहीं आता है? ईमानदारी से विश्वास करते हुए किया सत्य है और बिना यह जाने कि वह मिथ्या है कोई व्यपदेशन करना। तो ये क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, कपट नहीं होता। नेक्स्ट है, एक बाजी युक्त करार जिस घटना पर आधारित होता है वो क्या होती है? एक अनिश्चित घटना होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का निर्वचन खंड कहाँ पर है? धारा 2 में। नेक्स्ट है, सही उत्तर बनाइए। यदि एक करार का उद्देश्य विधि द्वारा प्रतिसिद्ध है तो करार कैसा होगा? तो करार होगा यहाँ पर शून्य और अवैध दोनों। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत अनुमान्य क्षतिपूर्ति है। कैसी क्षतिपूर्ति है यहाँ पर? ये क्षतिपूर्ति है प्रतिकारात्मक क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट है, तो हमारा 63 का बी। ए बी का ₹5000 का देनदार है। ए बै को ₹2000 देता है और बै संपूर्ण ऋण की तुष्टि में यही स्वीकार कर लेता है। तो क्या होगा यहाँ पर? 63 जो हमारा 64 का आंसर है वो क्या होगा? ये होगा ए, संपूर्ण ऋण का वो उन्मोचन इसमें मान लेगा। नेक्स्ट है, परिसीमा विधि द्वारा बाधित किसी ऋण के संदाय का वचन भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन परिवर्तनीय किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? परिसीमा विधि द्वारा बाधित किसी ऋण के संदाय ये किया गया है हमारा धारा 25 में। आंसर सी। नेक्स्ट है, विधि विरुद्ध उद्देश्य व प्रतिफल भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस धारा में वर्णित है? ये है धारा 23 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अनुचित प्रभाव संबंध के अंतर्गत नहीं आता? तो ग्राहक और दुकानदार का, बी। स्वीकृति के लिए केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति हेतु पर्याप्त नहीं होगा, बोलना, लिखना या कोई अन्य रूप भारी प्रकटन के लिए कुछ होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने ये धारित किया था। तो कहाँ पर धारित किया था?
ये वाला केस ये क्या था, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल के बाद में, कि आप मानसिक में ही, मन में ही कुछ नहीं रखेंगे, उसे व्यक्त भी करेंगे। नेक्स्ट है, ए एक संगीत समारोह में गाने के लिए वैसे संविदा करती है और रुपये 1000 अग्रिम राशि प्राप्त कर लेती है। ए इतनी बीमार है कि गा नहीं सकती। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए अग्रिम राशि वापस करने के लिए बाध्य होगी। सी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तावना किसी निश्चित व्यक्ति को की जाए, परंतु कोई संविदा तब तक उत्पन्न नहीं होती जब तक कोई निश्चित व्यक्ति उसका प्रतिग्रहण नहीं कर लेता है। तो ये कहा था किसने, एंसल ने। आवश्यक की संविदा कैसी होती है, तो आवश्यक की संविदा शून्य संविदा होती है। एक करार जो स्वतंत्र सहमति एवं विधिपूर्ण तरीके से किया गया है लेकिन प्रतिफल उसमें क्या है, अपर्याप्त है, तो वहाँ पर वैसा करार क्या होगा, विधिपूर्ण ही होगा, बी। ड्यूडम पैक्टम से तात्पर्य है बिना प्रतिफल के, ए। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के दिन विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा करार शून्य नहीं है, तो 74 का हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा परपीड़न के अंतर्गत करार। कह रहा है कि भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार जो होता है वो शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा करार कैसा नहीं है, शून्य नहीं है, तो कौन सा करार नहीं है, विधिक अवरोधक। तो यहाँ पर जो परपीड़न के अंतर्गत जो करार है वो शून्य नहीं होगा बल्कि कैसा होता है, शून्य करने होता है। निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद समदोष पैराडायलेक्टो सिद्धांत से संबंधित है, तो पैराडायलेक्टो से संबंधित है ओंकार मल बनाम बनवारी लाल का वाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविदा के पालन है तो युक्त समय क्या है, यह कैसा क्वेश्चन है, यह एक तथ्य का प्रश्न होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। चलत प्रत्याभूति परिभाषित है, तो चलत प्रत्याभूति कहाँ पर परिभाषित की गई है, ये की गई है 129 में, बी आंसर होगा। प्रतिप्रस्थापना है, तो प्रतिप्रस्थापना क्या होती है, मूल प्रस्थापना की अस्वीकृति होती है। नेक्स्ट है, एक दूसरे के लिए प्रतिफल होने वाले प्रत्येक प्रतिज्ञा और प्रत्येक प्रतिज्ञा का संवर्ग है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है करार, डी। कै अपने ग्राम के महाजन ख का ऋणी होते हुए ऐसे निबंधनों पर जो कि अंतःकुटित प्रतीत होते हैं एक नए उधार के लिए संविदा करता है, यह कहा जाएगा असमक असर, सी। निम्नलिखित में से कौन तत्व संविदा के लिए आवश्यक नहीं है, सक्षम पक्षकार होने चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल होने चाहिए, लेकिन युक्त नियम व शर्तों की आवश्यकता नहीं होती, तो आंसर होगा हमारा बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सेवा संविदा से संबंधित है, तो राजरानी बनाम प्रेम अदीब का जो वाद है वो सेवा संविदा से संबंधित है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है और 31 अक्टूबर 2019 से ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है, तो पूर्ण भारत पर है। संविदा के विखंडन का अर्थ क्या होता है, तो संविदा के विखंडन का क्या अर्थ होता है, तो संविदा का जो पुरानी वाली जो संविदा होती है ना, जो पुरानी संविदा होती है उसका निरस्तीकरण हो जाता है, बी। विधि की भूल के कारण संविदा की क्या स्थिति होती है, तो अगर विधि की भूल है तो यहाँ पर संविदा कैसी हो जाएगी, यहाँ पर संविदा हो जाएगी शून्य करने नहीं होती। अगर विधि संबंधी भूल है, किसकी, भारत की विधि संबंधी भूल है, तो शून्य करने नहीं होगी। कथन ए, संविदा से अजनबी व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करा सकता, वह संविदा का पक्षकार नहीं है अतः वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, तो यहाँ पर दोनों सही हैं, आर ए का सही ही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, कै जिसने अपने पुत्र ख को उसकी अप्राप्तव्यता के दौरान धन उधार दिया था, ख के प्राप्तव्य होने पर अपने पैतृक असर के दुरुपयोग द्वारा उससे उस उधार धन के बाबत शोध्य राशि से अधिक धन लेता है के लिए बंधपत्र प्राप्त कर लेता है, तो यहाँ पर वो प्रयोग कर रहा है आसमक असर का, सी। नेक्स्ट है, क्या एक निश्चित अवधि में ख के लिए एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए सहमत होता है और ख उसे 5 लाख रुपए देने का वादा करता है। क स्विमिंग पूल बनाने में विफल रहता है, ख संविदा को विखंडित करता है। ए संविदा को अधिकार पूर्वक क्या कर सकता है, विखंडित कर सकता है तथा नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा का पालन ना किए जाने से उठाया है, डी। नेक्स्ट है, क्या कारोबार की क्या कर रहा है, अपनी गुडविल को बेच रहा है और पूरे विश्व में ऐसा कारोबार ना करने का करार करता है। यहाँ पर करार कैसा है, क्योंकि शून्य है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पूरे उसके जो व्यापार है उस पर क्या कर दे रहा है,
अवरोध लगा दे रहा है। सी। प्रतिफल के बिना करार है, तो प्रतिफल के बिना करार क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन कुछ आपवादिक दशाओं में क्या होता है, वो मान्य होता है, और ये बताई गई है 25 में। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा शून्य। कह रहा है कि एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच अंतर होता है विधिक संबंध स्थापित करने का भी। किसी विधि शास्त्री ने कहा है कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है, तो कौन कहते हैं, ये बात कहते हैं हमारे लॉर्ड स्टॉवेल, है ना। तो लॉर्ड स्टॉवेल क्या कह रहे हैं कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। आंसर सी। नेक्स्ट है, एक संविदा किसके द्वारा भंग हो सकती है, तो किसके द्वारा संविदा भंग हो सकती है, ये हो सकती है असमक असर, कपट, भूल, विफलता। तो कैसे हो सकती है, असमक असर से भंग करा सकते हैं हम, कपट से भी करा सकते हैं, भूल से भी करा सकते हैं, शून्य करने करार कराई जा सकती है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से सही हैं, कपट, भूल और असमक असर। फिर कह रहा है विफलता। अगर कैसी विफलता है, कि विफलता ऐसी है कि उसे पूरा नहीं कराया जा सकता, तो उसे क्या कराया जा सकता है, शून्य कराया जा सकता है। सभी सही हैं। खोए हुए माल को पाने वाला तथा उसके असली मालिक के बीच निर्मित संविदा है। कैसी संविदा होती है ये संविदा होती है एक संविदा कल्प। जितना काम उतना दाम के आधार पर वाद लाने का अधिकार उत्पन्न होता है जब किसी पक्षकार ने संविदा का भागते पालन किया हो और दूसरा पक्षकार द्वारा उन्मोचित हो जाता है। बी। नेक्स्ट है, कैक है सै ने दै को 3000 रुपये देने का संयुक्त वचन दिया। सै कुछ भी दे पाने में असमर्थ है और असंपूर्ण राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है। ए वैसे प्राप्त कर सकता है कितने रुपए, 1500 रुपये। एक्स वाई के लिए एक चित्र बनाने का वचन देता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो उस चित्र को बनाने के लिए खुद ही बाउंड है ना, क्योंकि ये व्यक्तिगत संविदा है। कैक है से 1000 किलोग्राम चावल गै द्वारा तय की जाने वाली कीमत पर बेचने का करार करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, करार में कीमत निश्चित की जा सकती है, ठीक है। तो करार क्या होगा, करार वैध मान्य होगा। करार एक संविदा है क्योंकि कीमत की कोई अनिश्चितता नहीं है, उसे अभिनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हड़ताल की धमकी। हड़ताल की अगर किसी को धमकी दी जा रही है, अगर आप क्या कर रहे हैं, मालिक को हड़ताल की धमकी दे रहे हैं, तो ये उत्पीड़न नहीं है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता में क्या नहीं है, ये पनिशेबल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद वचनात्मक विबंध से संबंधित है, तो केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद का वाद वचनात्मक विबंध से संबंधित है। आई थिंक वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।